मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मजहब में ये उन्हें एक परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर में अगाध निष्ठा रखता हूँ, लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा, जब मुझे हमारी नौकरशाही ने कहा कि नोएडा लोग नहीं जाते, चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए, मैं उसको उल्लंघन करके नोएडा गया, कई बार गया, आधा दर्जन बार जा चुका हूँ। दूसरी बार मुझे कहा गया कि रात्रि में सीएम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए, तो मैं जानबूझ करके वहां रुका और मैंने पूछा, मैंने कभी क्यों नहीं निवास करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, साहब दोबारा सीएम नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा, मैं दोबारा भी सीएम बनूंगा, चिंता मत करो। दूसरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं प्रदेश का सीएम हूं। आप ये बोलिए ना कि साहब वहां रहने की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी गेस्ट हाउस होगा उसी में रहेंगे ना, आखिर कोई तो रहता होगा। एक कमरा चाहिए मुझे, तो सोने के लिए एक तख्ता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल चाहिए, तो कुछ चाहिए थोड़ा है। तो इसमें जो है, क्यों आप इस प्रकार की बातें करते हैं? मैं गया था, रुका था वहां पे। ऐसे ही आगरा के सर्किट हाउस के बारे में कहा जाता था, यानी मुझसे पहले पता नहीं कोई सीएम रुका कि नहीं रुका, लेकिन कि वहां सर्किट हाउस में जो सीएम रुकता है वो अपशकुन हो जाता है। तो मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा भी क्या अपशकुन होता है? उन्होंने कहा, साहब जो है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो मैंने कहा, जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, लेकिन मैं रात्रि को रुकूंगा यहीं। फिर किसी ने कहा, साहब यहाँ पे प्रेत आत्माएं आता ही हैं। तो मैंने कहा, कम से कम उनसे वार्ता करने का अवसर मिलेगा ना रात्रि में। तुम सब सो जाओगे तो कम से कम किसी से बातचीत तो करूंगा रात्रि में कि भाई कौन है, क्या है। तो पाखंड में हमारा कतई विश्वास नहीं है। एक और इसीलिए मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए बहुमत के साथ आएगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।